भव्य आत्मन साथियों को संबोधि श्री का जय जिनेन्द्र नमस्कार। आज तीर्थंकर प्रभु के स्तुति के क्रम में 21वें तीर्थंकर श्री नमिनाथ भगवान की स्तुति हम आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, जो कि अध्यात्म रसिक कवि आनंद घन जी द्वारा रचित है। और जैसे कि अन्य स्तुतियों के बारे में आपको ध्यान में ही है कि हर एक रचना में कोई ना कोई सिद्धांत, कोई ना कोई एक ऐसा सब्जेक्ट लेते हैं और उसी को स्तुति के माध्यम से वो प्रस्तुत करते हैं। तो आज की 21वें तीर्थंकर भगवान की स्तुति में, श्री नमिनाथ भगवान की स्तुति में कौन सा सब्जेक्ट है, आपकी जिज्ञासा होगी जानने की। आज की इस 24वीं की बात कहूँ आपको तो इसमें ऐसा रसायन प्रस्तुत किया है कि जिससे आपस के सारे मतभेद ही दूर हो गए हैं। और अनेकांत शैली में लोक पुरुष और आगम पुरुष की बात बताई है। आपने सुना होगा लोक का आकार कैसा है, जैसा कि कोई कमर पे हाथ, दोनों हाथ अपने कमर पर रखकर और कोई नाचे, और नाचते समय जो उसका एक दृश्य, एक आकार बनता है, वैसा लोक का पुरुष है। और आगम पुरुष भी आता है, जिनवाणी के अंदर आगम पुरुष की भी बात आती है। वो आगम पुरुष है, कौन आगम पुरुष है और उससे अनेकांत शैली का क्या संबंध है, और उससे हमारे मोक्ष मार्ग का क्या संबंध है, हमारी आत्मा का क्या संबंध है, ये सारे रहस्य बड़े ही सरस अंदाज में आपके सामने इस स्तुति में आने वाले हैं। तो आइए सुनते हैं स्तुति। षड दर्शन जिन अंग भणिजे, न्यास षडंग जो साधे रे। षड दर्शन जिन अंग भणिजे, न्यास षडंग जो साधे रे। नमि जिन चरना चरण उपासक, नमि जिन वरना चरण उपासक, षड दर्शन आराधे रे। षड दर्शन जिन अंग भणिजे, न्यास षडंग जो साधे रे। देखिए, बहुत गहरी बात कह दी है। आपको समझ आ गया होगा इन दो लाइनों की प्रथम गाथा से ही कितना सूक्ष्म और कितना गहरा विज्ञान आने वाला है सामने। यहां बताया है कि 6 दर्शन यानी जो अलग अलग धर्म होते हैं उसकी अपने अपने दर्शन होते हैं। फिलॉसफी, दर्शन को कहते हैं फिलॉसफी। दर्शन और ज्ञान का संबंध क्या है, दर्शन और धर्म का संबंध क्या है? दर्शन कहते हैं फिलॉसफी को, यानी थियोरिटिकल। आपने देखा होगा जब बच्चे पढ़ाई करते हैं ना स्कूलों में, तो वहाँ पे पहले उनको विशेषकर मेडिकल में, पहले तो मेडिकल में ही होता था थ्योरी और प्रैक्टिकल, आजकल तो लगभग हर सब्जेक्ट में ही होता है। तो सुना होगा आपने कि मेडिकल की पढ़ाई जो होती है उसमें पहले सारी बातें थ्योरिटिकल आती हैं, यानी किताबों में शब्दों में समझाई जाती हैं, पुस्तकों के द्वारा, शब्दों के, भाषा के द्वारा।
लैंग्वेज के द्वारा, और फिर जो पढ़ा है ना वो सारा प्रैक्टिकल करवाया जाता है, यानी उसको प्रयोगात्मक रूप से बिल्कुल आत्मसात किया जाता है, खुद से करके स्टूडेंट अपने आप करता है, वो प्रैक्टिकल होता है। तो यहां पर बताया है कि धर्म और दर्शन, दर्शन है थ्योरेटिकल यानी शब्द रूप में जानना, और धर्म है उसका प्रैक्टिकल। समझ गए आप? तो षड दर्शन, जिन जिन दर्शन धर्मों का दर्शन होता है वो ही वास्तव में धर्म कहलाने लायक हैं। धर्म उन्हें ही कहा जाता है जिनका दर्शन होता है। अब देखिए आप, मुस्लिम धर्म का, यहूदी धर्म का, इनका कोई, और भी हो सकते हैं, इनका कोई दर्शन नहीं है, कोई फिलॉसफी नहीं है इन धर्मों की, तो ये धर्म की कोटि में नहीं आते हैं, है ना। मुख्य रूप से 6 दर्शन कहलाते हैं। 6 दर्शन, मानो 6 दर्शन परमात्मा, जिनेश्वर परमात्मा के अंग हैं। आगम पुरुष कह दो, जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसके शरीर के अलग अलग अंग होते हैं ना, हाथ, पैर, पेट, सिर, और 2 होते हैं मलद्वार, यानी 6 अंग होते हैं। तो 6 अंग प्रमुख होते हैं शरीर में। तो जो आगम पुरुष है, दर्शन पुरुष है, उसके भी मानो 6 अंग हैं, और वो 6 अंग कौन कौन से हैं? सांख्य, योग, बौद्ध, मीमांसक, लोकायतिक और जैन। मुख्य रूप से ये 6 धर्म हैं, और यही आगम पुरुष के 6 अंग हैं, दर्शन पुरुष के 6 अंग हैं। तो षड दर्शन जिन अंग भणिजे, भणिजे माने कहलाते हैं, यानी जाने जाते हैं, यानी भणिजे का अर्थ है उनको जानो, उनको समझो, उनका स्वरूप अपने आप में बहुत विस्तृत है, बहुत सूक्ष्म है। तो षड दर्शन बिन अंग भणिजे, ये जिनेश्वर परमात्मा के मानो ये 6 अंग हैं। अगर इनमें से किसी भी एक अंग का भंग किया जाए, कोई कर दे किसी भी एक अंग का भंग, तो वो जिनेश्वर भगवान के अंग का भंग कहा जाएगा। कहां पर गए ना सुनकर। तो यहां पर 6 दर्शन उनको इस प्रकार से बताया कि अगर कोई किसी एक दर्शन को मानने वाला है तो वो दूसरे दर्शन की निंदा करेगा, उसको नहीं स्वीकार करेगा, उसके सिद्धांतों को। तो ऐसा नहीं करना। अगर ऐसा करोगे या कोई ऐसा करता है कि अपने दर्शन, अपने धर्म को तो मान्यता देता है, बहुत अच्छी ऊंचा मानता है, और दूसरे के दर्शन को और धर्म को वो गलत साबित करता है, तो समझो कि उसका पाप ऐसा है जैसे कि मानो जिनेश्वर भगवान के किसी अंग का भंग कर दिया उसने। नहीं करना ना ऐसा। अब उसके पीछे मतलब लॉजिक भी तो होना चाहिए ना। कह दिया और मान लिया, दर्शन का मतलब यही है। दर्शन वही होता है जो सिद्धांत हैं किसी भी धर्म के, तो वो दर्शन के अंदर उनके हर सिद्धांत का लॉजिक होता है, प्रामाणिकता होती है। तो भाई जो तुम ये कह रहे हो कि सारे जो दर्शन हैं, अलग अलग धर्मों के जो दर्शन हैं, वो जिनेश्वर परमात्मा के एक अंग के समान हैं, और किसी भी दर्शन का अपलाप, निंदा, उसको खराब बताना, ऐसा करने वाला मानो जिनेश्वर भगवान के अंग का भंग करने जैसा पाप करता है। तो भाई इस बात की मतलब क्या प्रामाणिकता है? कैसे आप सिद्ध करोगे कि वो जिनेश्वर भगवान के अंग हैं? बिल्कुल सही प्रश्न है। तो ये इस
प्रश्न का जवाब आपको आता जाएगा इस 24 के अंदर। बड़े ध्यान से सुनने वाली 24 है ये। तो कहा षड्दर्शन जिन अंग भनीजे, भगवान जिनेश्वर के अंग के समान 6 दर्शनों को समझना। न्यास षडंग जो साधे रहे, और इन वितराग परमात्मा के जो 6 अंग हैं, अगर आप इनकी भक्ति करना चाहते हो तो 6 ही अंगों को आपको अच्छा मानना पड़ेगा। 6 ही अंग जितने भी हैं, सब दर्शन, सब धर्म, उनके अंदर आपको अच्छाई, सकारात्मकता देखनी है। उनकी स्थापना, न्यास कहते हैं स्थापना को, न्यास माने रखना, स्थापना करना। तो उनको किस प्रकार से रखना अपने दिमाग के अंदर, अपने दिल के अंदर, कैसी जगह देनी उनको, जो उसकी साधना, जो उसको किस प्रकार से रखता है, किस प्रकार से उसको स्थान देता है अपने दिल दिमाग में, तो वो अच्छी प्रकार से स्थान देता है तो वो उपासक माना जाता है। नमी जिन वरना चरण उपासक, वो परमात्मा का उपासक कहा जाता है, जो कि षड दर्शन आराधे, और 6 दर्शनों का आराधक माना जाता है। आप देखिए 6 दर्शनों की आराधना कैसे करनी, कैसे करनी, सब में, सबके अंदर अपने को सहिष्णुता रखनी, अपने में समाने की सम्यक दृष्टि रखनी, सत्य का आग्रह रखना, धैर्य, विवेक और दीर्घदर्शिता, दूरदर्शिता रखनी। वीतराग की आज्ञा का पालन ही सब अंगों की सेवा है। और जैन दृष्टि जो है वो अनेकांत शैली में किस प्रकार से इसका पालन करती है, और जो भव्यता है, भव्य जो कहा जाता है जिस किसी को, भव्य जीव को, तो उस भव्य जीव का ये लक्षण है कि किसी को भी वो हीन और अतिरिक्त ना समझे, ना नो हीने नो अरिच्य। आगम का वचन है कि ना कोई हीन है ना कोई बढ़कर है, नो हीने नो अरिच्य। तो षड दर्शनों को भी ऐसे ही समझना। आगे की गाथा में कहते हैं, जिन सुर पादप पाए बखानो, सांख्य योग दोए भेदे रे। आत्म सत्ता विवरण करता, लहो दुगंग अखेदे रे। षड दर्शन जिन अंग बनीजे। क्या कह रहे हैं? जिन सुर पादप पाए बखानो, राग द्वेष के विजेता वितराग परमात्मा जैन दर्शन के जो समय रूपी, समय पुरुष कहलाते हैं, समय रूपी पुरुष है ना, वो मानो कल्प वृक्ष हैं। जिन सुर पादप, कल्प वृक्ष के समान उस जिनेश्वर भगवान का जो मानो सामने एक चित्र है हमारे, और वो समय पुरुष है। समय कहते हैं सिद्धांत को, आत्मा को भी कहते हैं समय। समय के बहुत सारे अर्थ हैं। सम प्लस आय, आय का मतलब होता है गति, अर्थ में होता है आय, आय प्रत्यय। तो जो सम्यक रूप से मतलब खुद को और पर को जानने वाला, और साथ में परिणम होने वाला समय, एक एक पल पल में जिसका परिणमन भी हो रहा है, गति भी हो रही है, और उत्पत्ति, व्यय, ध्रुव्य तीनों जिसमें चल रही हैं, और वो स्व को और पर को जानता है, उसको कहते हैं समय। तो समय आत्मा भी होता है, समय पुरुष भी होता है। तो समय पुरुष रूपी मानो कल्प वृक्ष है। जिन सुर पादप, जिनेश्वर भगवान जो हमारे सामने एक पुरुष रूप में कल्पना करें, तो मानो वो तो कल्प वृक्ष के समान है, और उनके जो पैर हैं कल्प वृक्ष के समान, परमात्मा के 2 पैर, 2 पैर, उसको कैसे मानो? सांख्य और योग 2 भेदे रहे।
मानो एक पैर सांख्य दर्शन है, एक पैर योग दर्शन है, तो इन दोनों को भगवान के पैर समझना चाहिए। समय पुरुष परमात्मा के पैर समझो। अब इसका आत्म सत्ता विवरण करता। अब परमात्मा के ये जो दो अंग हैं, दो पैर हैं, ये अंग तो क्या कहलाएगा? पैर। पैर एक अंग है, पर वो संख्या में दो हैं। तो दो पैर जो है वो सांख्य और योग दर्शन है। तो दोनों आत्मा की सत्ता का, अब इनकी जो आत्मा है, इनका जो स्वरूप है, तो उसके बारे में बताते हैं। तो इस जो जोड़ी है, ये जो दो पैर ना, युगल, चरण कमल युगल, तो जोड़ी, जोड़ा, पैर जो जोड़ा, हाथ भी जोड़े हैं, दो हाथ हैं, युगल कहलाते हैं। तो इस जो जोड़ी है, ये जो कल्प वृक्ष के समान दो पैर हैं, तो इनकी सेवा कैसे करनी? तो कहा कि बिना खेद के, है ना, दुग अंग अखेदे रे, लहो दुग अंग अखेदे रे। तो इनको ऐसा समझो और समझ के इनके स्वरूप को बिना किसी खेद के, बिना किसी संशय के, बिना किसी संकोच के, तो जिनेश्वर भगवान के इन दो अंगों को, यानी दो पैरों को आप स्वीकार करो। देखो, जैन दर्शन की बात नहीं है यहाँ। जैन दर्शन जो अपना मानते हैं, जैनी कहलाते हैं, उनके लिए यह बात कही गई है कि सांख्य और योग को तुम जिनेश्वर भगवान के पैर समझो, सांख्य दर्शन और योग दर्शन को, और उसको तुम अपना आप मत करो और उसको अच्छा मानो। अब कहोगे भाई देखो कैसे मान ले? अच्छा, सांख्य दर्शन जो है उसमें तो ऐसा कहा, योग दर्शन में तो वैसा कहा, हमारे जैन सिद्धांतों से तो अलग होता है ये, इसको हमें अपना कैसे मान लें, सच्चाई कैसे मान लें? तो कहा कि देखो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सांख्य दर्शन जो है ना, ये सांख्य दर्शन किसने चलाया? सांख्य दर्शन बहुत पुराना है, योग दर्शन भी बहुत पुराना है। तो इन दोनों को कल्प वृक्ष के समान दो पैर बताए गए। किसके दो पैर? जिनको तुम अपना आदर्श मानते हो, अपना पूज्य मानते हो, जिनेश्वर भगवान, उनके दो पैर बताए हैं। अब अगर तुम इन दो पैरों के साथ कुछ और तरीके से या भद्र तरीके से व्यवहार करोगे तो किसकी आसाधना हुई? किसकी आसाधना हुई? जिनेश्वर भगवान तो की आसाधना हुई ना। कोई जैनी करना चाहेगा? नहीं ना। जैन धर्म उपासक कोई नहीं चाहेगा ऐसा। तो सांख्य दर्शन जो है, इसके प्रणेता है कपिल मुनि। आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व, 2800 वर्ष पूर्व, ये 6वीं-7वीं शताब्दी में कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन की स्थापना की थी। और ऋषभ देव भगवान जो इस वर्तमान 24 के प्रथम तीर्थंकर हैं, तो इनका तो बहुत लंबा पुराना समय, और भी पुराना, करोड़ों करोड़ों वर्ष का समय है ना, वो सिद्ध होता है। तो अब जो इसमें बताया कि सांख्य दर्शन ये कपिल मुनि की स्थापना है, और योग दर्शन महर्षि पतंजलि हैं इसके प्रतिपादक। वे भी कपिल मुनि के समकालीन थे। अब इन दोनों में 9 तत्व माने जाते हैं। मतलब कपिल मुनि ने और पतंजलि महर्षि ने, इन्होंने मतलब 25 तत्व बताए हैं, 25 तत्व, और 26वां ईश्वरत्व। कहीं कहीं बताया कि 24 तत्व बताए प्रकृति और 25वां पुरुष। अब यहां पर जो बात कही है मैं वो बता रही हूं आपको कि 26वां तत्व है ईश्वरत्व, 25वां पुरुष हो गया, 26वां ईश्वरत्व हो गया। अब इन्होंने दोनों दर्शनों में, सांख्य दर्शन और योग दर्शन, इनमें दोनों में जो समानता है वो क्या है? 9 तत्व माने हैं। पंच महाभूत जो 5 होते हैं,
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, पंच महाभूत। तो पंच महाभूत काल, दिशा, आत्मा और मन। आत्मा को आठवां तत्व माना है इन्होंने, और चित्तवृत्ति को संपूर्ण रूप से निरोध करने से क्लेश कर्म रहित आत्मा मुक्ति को प्राप्त करती है, ऐसा वो कहते हैं। चित्तवृत्ति को ज्ञान के द्वारा स्थिर करने से, रोकने से मोक्ष होता है, ईश्वर करता है, और आत्मा जो है वो उस कार्य का कारण है। चित्तवृत्ति के निरोध के लिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग बताए हैं, जिनको हठ योग में, जप योग में और राजयोग में कहा जाता है, बताया जाता है। अब देखो, बहुत से लोग कहेंगे इस बात को कि भाई सांख्य दर्शन जो है वो तो कहता है कि कुटस्थ नित्य है आत्मा। ईश्वर को तो मानते हैं, परंतु आत्मा को ईश्वर का अंश मानते हैं और आत्मा को कुटस्थ नित्य मानते हैं, यानी वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ऐसा मानते हैं। तो उत्पाद व्यय दोनों को ही ये नहीं मानते हैं सांख्य वाले, और योग वाले भी लगभग ऐसा ही है। तो वो कहते हैं कि आत्म सत्ता विवरण करता लहो दुगंग अखे दे दे। तो कहते हैं कि भाई बिना संकोच के इन दोनों अंगों को दिनेश्वर भगवान के चरण युगल मान लो। तो कैसे मान लें भाई, जब तक हमें इनका पूरा पता नहीं चलता है। तो इसके लिए बताया कि जैन दर्शन जो है परमत सहिष्णु है। क्या समझे? परमत सहिष्णु। पर माने दूसरे का, मत माने सिद्धांत, और सहिष्णु माने सहन करने वाला। क्योंकि अनेकांतवाद जो जैन दर्शन का एक विशिष्ट परिचय है, अनेकांत शैली से, अनेकांतवाद से जैन दर्शन जो है ही नहीं भी को सिद्धांत को स्वीकार करता है। यानी मेरा ही कहना सही है, मेरा ही जो निष्कर्ष है वही सही है, ऐसा नहीं। ऐसा कहेंगे तो रोज के झगड़े आपस में होंगे, हैं? मेरा भी सही है और तुम्हारा भी सही है अपेक्षा दृष्टि से। एक ही पुरुष है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका नाम सतीश है। अब वो सतीश किसी का मामा भी है, भांजा कहेगा मेरा मामा है ये, उसका पुत्र कहेगा मेरा तो पिता है, बहन कहेगी भाई मेरा तो ये भाई है, माँ कहेगी मेरा तो बेटा है, भाभी कहेगी मेरे लिए देवर है ये, दादी कहेगी मेरे लिए तो पोता है ये। यानी अपने अपने संबंधों से उस एक सतीश नाम के व्यक्ति में कितने सारे रिश्ते निकलते हैं, और सभी सच बोल रहे हैं। वो चाचा भी है, मामा भी है, वो पुत्र भी है, वो पिता भी है, भाई भी है, सब कुछ है, वो बहुत सारे रिश्ते हैं। उसके साथ में वो एक आत्मा भी है, उसका अपना भी कुछ अस्तित्व है, बहुत सारी बातें। तो अनेकांत यानी अनंत धर्म होते हैं किसी भी वस्तु में, किसी भी व्यक्ति में। तो जो अगर हम ही पर ही अटक जाएं, वो जो बहन है वो कहेगी बस मेरा भाई है, किसी का कुछ नहीं है, मेरा ही है भाई बस। तो बाकी सारे तो भाई वो भी तो सच बोल रहे हैं ना, उनकी बात भी तो गलत नहीं है, सब अपनी अपनी जगह सच्चे हैं। जो भांजा कह रहा है मेरा मामा लगता है, जो पत्नी कह रही है मेरा पति लगता है ये, और जो अपने रिश्ते बता रहे हैं वो भी तो अपनी जगह सही है ना। तो अगर एक ही कोई व्यक्ति अपने ही रिश्ते को ही करके अपना ही आग्रह करता है कि बस मैं कह रहा हूं वही सही है, तो बाकी सबकी तो छुट्टी हो गई, उनकी उपेक्षा हो गई। तो जैन दर्शन ऐसा नहीं कहता। जैन दर्शन कहता है कि ही नहीं भी,
आपका भांजा भी है, आपका पति भी है, आपका भाई भी है, आपका बेटा भी है भी, तो वो सारे विवाद मिट जाते हैं। तो इसीलिए कहा कि परमत सहिष्णु है जैन दर्शन। तो जैन दर्शन परमत सहिष्णु है। जहां जहां अन्य दर्शनों के साथ में सिद्धांतों में कुछ किंतु परंतु आता है, तो अनेकांत शैली से जैन दर्शन अपने परमत सहिष्णुता द्वारा उसका समायोजन सामंजस्य कर लेता है। तो कहा कि भाई जितने भी आत्मवादी दर्शन है, सांख्य योग दर्शन भी आत्मवादी है, ईश्वरवादी है, तो उनको तत्व ज्ञान रूप कल्प वृक्ष जो वीतराग भगवान के 2 चरण हैं, सांख्य और योग दर्शन, तो उनके समझो कि वो पैरों के स्थान पर उसको रखा गया है। तो उनका हमें सम्मान करना, अपलाप नहीं करना, निंदा नहीं करनी, स्वरूप को समझना, अपने याद रखना कि जैन दर्शन परमत सहिष्णु है। अगली गाथा में कहते हैं, भेद अभेद सुगत मीमांसक जिनवर दोए कर भारी रे, लोकालोक आलंबन भजिए गुरुमुख थी अवधारी रे, षड्दर्शन जिन अंग बनीजे। कहते हैं भेद अभेद सुगत मीमांसक। अब सुगत किसको कहा? बौद्ध दर्शन को। बौद्ध दर्शन को स्वगत दर्शन भी कहते हैं। तो बौद्ध दर्शन क्या कहता है? और मीमांसक, मीमांसक एक दर्शन है। तो ये 2 दर्शनों की बात आगे बता रहे हैं। तो बौद्ध दर्शन तो बुद्ध के द्वारा चलाया गया, और मीमांसा दर्शन जो है वो मीमांसक दर्शन जैमिनी ऋषि के द्वारा बताते हैं। इसके भी भेद हैं, उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा। तो उत्तर मीमांसा का दूसरा नाम वेदांत दर्शन है, और पूर्व मीमांसा का नाम क्या है? मीमांसक दर्शन। तो बाद में जो और भेद हो गया ना, उत्तर यानी बाद में आगे आने वाले काल में, तो उसका नाम वेदांत दर्शन हो गया। तो इनको कहा कि भेद अभेद, भेद इनके अलग अलग भेद भी हो गए, बौद्ध में भी भेद हो गए, है ना, हीनयान और महायान बन गए बाद में जाके, और भी भेद हो गए आगे जाके। जैसे जैन में श्वेतांबर दिगंबर मुख्य हैं, बाद में और भी हैं भेद। तो इसी प्रकार से इन दर्शनों में भी भेद है, इन धर्मों में भी भेद है। तो भेद अभेद, फिर भी वो अभेद हैं। जैन को जैन ही कहेंगे, चाहे वो दिगंबर हो चाहे वो श्वेतांबर हो। तो इसी प्रकार से अभेद दृष्टि जो लेते हैं, तो उस अभेद दृष्टि के अनुसार स्वगत और मीमांसक ये 2 दर्शन हैं। तो स्वगत कहते हैं जिसको सुगत दर्शन भगवान बुद्ध के द्वारा चलाया हुआ, और मीमांसक जैमिनी के द्वारा चलाया हुआ है। तो इन 2 दर्शनों को जिनवर दोए कर भारी रे, समझो कि जिनेश्वर भगवान के 2 हाथ हैं। लोकालोक आलम्बन भजिए, इसका मतलब क्या है? ये दोनों वीतराग परमात्मा के तत्व ज्ञान यानी समय पुरुष के 2 बड़े बड़े हाथ हैं। लोक और अलोक, इन दोनों के अवलंबन को यथार्थ तत्व जानने वाले गुरु की उपासना करने से, उनकी सेवा करने से, तत्व ज्ञान जो गुरु के द्वारा ही प्राप्त होता है ना, तो गुरु की सेवा, गुरु की उपासना करके जो प्राप्त किया है, बस उस निश्चय से ऐसा मानो, इसका आश्रय लो
कि ये दोनों दिनेश्वर भगवान के दो हाथ के समान हैं, बड़े बड़े हाथ के समान हैं। आप देखिए कि भेद अभेद करेंगे तो बहुत बहुत लंबी व्याख्या, काफी वर्णन हो जाएगा। तो यहां थोड़ा सा इतने में ही समझाया है कि ये कहते हैं बौद्ध दर्शन तो क्षणिकवाद को मानता है और ये कहता है क्षण क्षण में आत्मा जो है ना बदलती है। तो इसने ध्रुव को नहीं माना, बौद्ध दर्शन ने उत्पाद और व्यय को माना, ठीक है। और ये जो है लोग दूसरा जो बताया मीमांसक दर्शन, मीमांसक दर्शन इसके मुख्य ग्रंथ उपनिषद हैं, ब्रह्मसूत्र हैं, और वो जो पूर्व मीमांसक है उनके तो वेद हैं। बस वेदों में तो कर्म कांड लिखा है, तो कर्म कांड जो वेदों में आया है उसके द्वारा वो लोक और परलोक में स्वर्ग इत्यादि को ही मानते हैं, उसके सुख और दुख को मानते हैं। तो पूर्व मीमांसक आध्यात्मिक जीवन की व्याख्या करते हैं और उत्तर मीमांसक जो है जो वो ज्ञानवाद है, आत्मवाद भी है, जिसका नाम वेदांत दर्शन भी है। तो इसके जो है शंकराचार्य ने, अभी समझे आप, अभी ईस्वी सन चल रहा है, जैसे 2000 से आगे 2020, 22, 25, ईस्वी सन 25 चल रहा है अभी वर्तमान में 2025। तो जो तीसरी ईसा पूर्व यानी इस ईस्वी सन से पहले तीसरी चौथी शताब्दी में हुए व्यास, उन्होंने इसकी व्यवस्था की थी और आद्य शंकराचार्य ने उस पर भाष्य लिखे हैं, ब्रह्मसूत्र। तो वेदांत दर्शन मानता है कि प्रत्येक पदार्थ समष्टि से एक ही है और व्यष्टि से पृथक पृथक है, यानी व्यक्तिगत रूप से एक एक की आत्मा अलग अलग है और समष्टि रूप से वो आत्मा सबकी एक ही है। तो भिन्न भिन्न आत्माएं होती हैं। तो वो कहता है एक ही जो आत्मा है ब्रह्म, वो उसका ही अंश है सारा, उसका ही प्रतिबिंब है सारा। ठीक है, जैन दर्शन से इसमें कुछ न कुछ परिवर्तन मालूम देता है, परंतु वही बात आती है कि सबका हमको सम्मान करना, आदर करना। और जिनेश्वर भगवान के अंग बता दिए तो उसकी आसाधना नहीं करेंगे ना। तो इसलिए हर एक दर्शन में से कोई ना कोई सकारात्मक बात, अच्छी बात हमें लेनी, हमें गुणों को देखना, हमें दोषों से परहेज करना। तो कहा कि गुरु से जो हमने ज्ञान लिया है, गुरु की सेवा से जो ज्ञान प्राप्त किया है किसी ने भी, तो उस ज्ञान का सार यही है कि सबका सम्मान करना। तो गुरुदेव की उपासना से इसका रहस्य समझें। अगर हम किसी को अच्छा बुरा, हीन या अतिरिक्त या तुच्छ मानते हैं तो हमारे गुरु ज्ञान का ये अपमान है। कौन चाहेगा मेरे गुरु के ज्ञान का अपमान हो? नहीं ना। तो इसलिए हमें जिनेश्वर भगवान के अंग समझकर इन दर्शनों को आदर देना। अगली गाथा में कहते हैं, लोकायति कुख जिन वरनी अंश विचार जो कीजे रे, तत्व विचार सुधारस धारा, गुरुगम बिन किम पीजे रे, षड्दर्शन जिन अंग भणिजे। तो कहा कि लोकायत दर्शन यानी चार वाक दर्शन, चार वाक दर्शन जो मानो भगवान का, मतलब बृहस्पति इसके प्रणेता है चार वाक दर्शन,
ये चार ही वो मानते हैं भूत। तो मानो उनकी उदर, कुक्षी, कुक्षी यानी उदर, पेट, तो इसको हमें उसका समान समझना और विचार करें तो इस बात की सत्यता आ जाती है समझ में। लेकिन सदगुरु द्वारा जो दिया गया हमको बुद्धि और ज्ञान शक्ति, उसके बिना हम तत्व ज्ञान की विचारधारा कैसे रख सकते हैं? नहीं रख सकते ना। तो वो कहते हैं चार ही अंग है। बृहस्पति इसके संस्थापक माने जाते हैं, चारवाक दर्शन भी कहते हैं इसको, और लोकायतिक दर्शन भी कहते हैं। तो वो क्या कहते हैं, जब तक जियो सुख से जियो, कर्ज करके भी घी पियो, और शरीर जब तक है उसके तब तक मौज मनाओ, और शरीर के मिट जाने पर, शरीर के समाप्त हो जाने पर कोई किसी का कोई पुण्य नहीं, पाप नहीं, कोई अच्छा बुरा कोई कर्म नहीं होता, कोई सजा नहीं होती, कोई कुछ नहीं मिलता। तो भौतिकवादी जो मान्यता है वो लगभग ऐसी ही है आज के समय में भी। तो ये इन्होंने इस प्रकार से बताया। अब आगे 5वीं गाथा में बताते हैं, जैन जिनेश्वर उत्तम अंग, अंतरंग बहिरंगे रे, अक्षर न्यास धरा आराधक, आराधे धरि संगे रे, षड्दर्शन जिन अंग बनी दे, न्यास षडंग जो साधे रे। कहा कि जिनेश्वर परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा बताया हुआ जो जैन दर्शन है, उसमें तीर्थंकर जो सहयोगी केवली हैं, उनका सबसे श्रेष्ठ अंग है मस्तक। तो वो तो जिन दर्शन है। जैन जिनेश्वर उत्तम अंग, अंतरंग बहिरंग रे, वो अंतरंग और बहिरंग दोनों रूप से उत्तम अंग है। और उसकी शुद्धि करने के लिए, उसकी शुद्धि, अंतरंग और बहिरंग शुद्धि, जो उसकी स्थापना जो करने वाले, अथवा व्यंजन अक्षर और संज्ञा अक्षर का न्यास, अक्षर स्थापना रूपी जो वर्णमाला है, उसका जो विन्यास करने वाले वो तीर्थंकर प्रभु हैं। और वो प्रत्येक अंग को अपनी आत्मा में रमाकर उसका आराधन करते हैं, आज्ञा मानते हैं जो लोग, वो ही वास्तव में जैन दर्शन के आराधक होते हैं। तो यह बताया कि जैन दर्शन का आराधक कौन है, जो किसी भी दर्शन से, किसी भी धर्म से जो है ना मुंह नहीं मोड़ता, किसी भी दर्शन को बुरा भला नहीं कहता। और आगे की गाथा में कह रहे हैं, जिनवर मां सगला दर्शन थे, दर्शन जिनवर भजना रे, सागर मां सगली तटनी सही, तटनी मां सागर भजना रे, शरदर्शन जिन अंग बनी दे। क्या कह रहे हैं, वीतराग पुरुष जो है उनका तत्व ज्ञान रूप जो दर्शन है, उसमें समस्त दर्शनों का समावेश हो जाता है। जिनवर्मा सगला दर्शन से सारे दर्शन जिनेश्वर भगवान में समाहित हो जाते हैं, और जिनेश्वर भगवान सभी दर्शनों में समाहित हैं। जैसे कि समुद्र में नदियां और नदियों में समुद्र, है ना। इसी प्रकार से जैसे अभेद दृष्टि, तो अभेद दृष्टि रखनी चाहिए जैनियों को। और जैनी जो है ना, किसी भी 6 अंगों का समावेश किया गया है यहाँ पर, और सबकी भिन्न भिन्न विचारधाराएं हैं, परंतु हमें किसी के साथ भी हमें अपमान वाली दृष्टि नहीं रखनी, सम्मान वाली दृष्टि रखनी। जिन स्वरूप थई जिना आराधे, ते सही जिनवर होवे रे, भृंगी इली काने चटकावे तो, ते भृंगी जग जोवे रे,
षड दर्शन जिन अंग भणिजे। क्या कह रहे हैं? जो इस प्रकार राग द्वेष के विजेता हो गए, वीतराग परमात्मा बन गए, जिनको किसी से भी न राग है न द्वेष है, सर्वज्ञ हो गए, वो क्यों किसी के लिए अच्छा बुरा बोलेंगे? नहीं ना। तो राग द्वेष को उपशांत करके उनके जो अनुयायी हैं, जो जैन हैं, उनको भी वैसा ही बनना है और जिन भाव की आराधना करते हुए महान आत्मा अवश्य ही वीतराग देव बन जाता है। जैसे कि लट होती है वो भमरा बन जाती है, भमरी बन जाती है। मतलब एक कीड़ा होता है लट, वो किसी उसको मतलब भौरी, मतलब नर भमरा, मादा भमरा जो है लट को ले आता है, उसको डंक मारता रहता है और उसके सामने गुंजा करता रहता है, मतलब गुंजार करता है, भौरा जैसे गुंजार करता है ना, भौरी, वो जो मादा भमरा है वो उसके लट नाम के कीड़े के सामने गुंजार करता है और कुछ दिनों में वो भमरी बन जाती है। जो इलिका है ना, वो लट है, वो भमरी बन जाती है। तो इसी प्रकार से सब दर्शनों को भृंगी इलिका ने चटकारे, आया ना। तो जो मादा भमरा है वो इलिका यानी उस लट को चटका के उसको भृंगी बना देता है। भृंगी बनता नहीं है सच में, ऐसा नहीं है, लोक में ऐसा कहा जाता है। अब इसकी सच्चाई क्या है? इसकी सच्चाई ये है कि वो जो मतलब लट है उसमें से प्राण निकल जाते हैं और फिर उसी में भमरे के प्राण आ जाते हैं। वो अलग विषय है, पर ऐसा कहते हैं लोक में। तो जैसे बार बार उसी प्रकार का अभ्यास करने से वो लट भंवरा बन जाता है, तो वैसे ही सब दर्शनों का हमें सम्मान करना। चूर्णी भाष्य सूत्र निर्योक्ति वृत्ति परस्पर अनुभव रे। चूर्णी भाष्य सूत्र निर्योक्ति वृत्ति परम्पर अनुभव रे। समय पुरुष ना अंग कयाए जे छे देते दुर्भव रे। षड दर्शन जिन अंग भणिजे। क्या कहा? चूर्णी, भाष्य, सूत्र, निर्युक्ति, वृत्ति और परंपरा, इन सब का अनुभव करके, यानी इन सब को समझना। किसी भी शास्त्र के ये समझने के साधन है। जो इनका उच्छेद करता है, इन्हें नहीं मानता है, वह दुर्भव है, यानी दूर भव्य है, लंबे काल तक मोक्ष से दूर रहने वाला है। अब चूर्णी क्या होती है? पूर्व धर्मों के द्वारा अर्धमागधी में किए हुए कठिन प्रकीर्णक पदों के भावार्थ बताने वाला चूर्णी कहलाता है। भाष्य 14 पूर्वधरों या गंधर्वों द्वारा रचित मूल सूत्रों पर अर्धमागधी या प्रचलित भाषाओं में संपूर्ण जो विस्तृत अर्थ करता है वो भाष्य होता है। निर्युक्ति व्युत्पत्ति के द्वारा शब्दों का अर्थ करता है, तो ये निर्युक्ति, ये भी अर्धमागधी भाषा में होती है। वृत्ति सूत्र पर संस्कृत टीका, वो वृत्ति कहलाती है। और परंपरागत अनुभव गुरु शिष्य से प्राप्त परंपरा अनुभव ज्ञान, धारणाओं का ज्ञान, इन सबको जानकर किसी भी दर्शन का पूरा परिचय होता है। मुद्रा बीज धारणा अक्षर न्यास अर्थ विनियोगे रे। जे ध्यावेते न विवंदीजे क्रिया अवंचक भोगे रे। षड्दर्शन जिन अंग भणिजे। क्या कहते हैं? मुद्रा यानी विविध आराधनाओं के लिए शरीर की पृथक पृथक आकृति। बीज यानी मंत्र का मूल बीजाक्षर, बीजक। धारणा यानी इंद्रिय विजय के बाद और ध्यान की पूर्व भूमिका में पार्थिवी आदि धारणाएं होती हैं। अक्षर न्यास, अष्टकमल दल या
किसी प्रकार अन्य अन्य शब्दों क च प ट र व इत्यादि अक्षरों की स्थापना करना। अर्थ यानी भावार्थ, अर्थ शब्दों का अर्थ। विनियोग स्वयं जानी हुई किसी कोई वस्तु किसी योग्य पात्र को बताकर उसका बोध कराना। और इस प्रकार ये 6 आलंबन होते हैं। कौन कौन से? मुद्रा, बीज, धारणा, अक्षर, न्यास और अर्थ विनियोग। ये 6 आलंबन होते हैं। इन 6 आलंबनों द्वारा श्री वीतराग देव का उनका रूप समय पुरुष का जो ध्येय है उसका जो भव्य साधक ध्यान करता है वह ठगाता नहीं है, न किसी को ठगता है न ठगाता है। और क्रिया अवंचक ये उसका सम्माननीय उसकी डिग्री होती है, उसकी एक प्रशंसा में। क्रिया अवंचक यानी ऐसी क्रिया होती है उसकी जो किसी को धोखे में नहीं रखती, ठगाती नहीं है और ना ही किसी से ठगता है वो। तो ऐसा जिनेश्वर भगवंत के जो ये अपना जैन मत का जो साधक है उसके अंदर ये गुण होने चाहिए। श्रुतानुसार विचारी बोलूं, सुगुरु तथा विद ना मिले रे। क्रिया करी नवी साधी शकिए, एविक वाद चित सगले रे। षड्दर्शन जिन अंग बनी दे। आचार आदि जो शास्त्र है हमारे उनमें जिस प्रकार से कहा गया श्रुत अनुसार विचारी बोलूं, उसके अनुसार हर बात जो विचार करके बोलता है। सुगुरु तथाविद ना मिले रे। ऐसा सुगुरु मिलना आज के समय में बड़ा दुर्लभ है। और सुगुरु के मार्गदर्शन के बिना अपनी इच्छा अनुसार अगर क्रिया करे तो फिर वो साधना नहीं कहलाती, उसे साधा नहीं जा सकता। ऐसे सुगुरु का योग ढूंढना चाहिए और अगर योग मिल जाए तो उनको सर्व समर्पण करके उस सुगुरु के सहयोग से क्रिया अवंचक इस योग की साधना करनी चाहिए। ये सब विवाद या दुख, विषाद या दुख सभी मुमुक्षुओं के चित्त में रहता है। तो ऐसी असमंजस वाली स्थिति रहती है, कहाँ से सुगुरु मिले और कैसे हम मतलब प्राप्त करें सारे सही स्वरूप को। तो यही दुविधा रहती है। ते माटे उभो कर जोड़ी, जिनवर आगल कहिए रे। समय चरण से वाशुद दीजो, जिम आनंद घन लहिए रे। शरदर्शन जिन अंग भनीजे। क्या कह रहे हैं अंत में? अंतिम गाता है, इसमें कह रहे हैं कि अभाव रहता है 2 प्रकार का। कैसा अभाव? एक तो सुगुरु नहीं मिलते और दूसरा पूर्ण समर्पण नहीं मिलता। और इन दोनों बातों का अभाव बड़ा मुश्किल, मतलब ये सब प्राय मिलता है और इसके कारण से हर साधक बड़ा मतलब असमंजस में रहता है, संशय में रहता है। तो इस अभाव के कारण, इस दुर्लभता के कारण मैं भी, मतलब कौन? आनंदगंज जी करबद्ध होकर दोनों हाथों को जोड़कर जिनवर के समक्ष हम शुद्ध हृदय से निवेदन करते हैं कि हमें समय पुरुष की सिद्धांत सम्मत रूप जो जिनवर की शुद्ध चरण सेवा हमें मिले। हमें हे जिनेश्वर आप ऐसा सुयोग बनाएं कि हमें पवित्र चरित्र सेवन की कृपा मिले और ताकि हम भी अपने आनंद घन परमानंद स्वरूप को, उस पद को प्राप्त कर सकें। तो इसमें इस 24 में ये बताया है कि भक्त की प्रभु वीतराग से प्रार्थना है कि जब विषाद का भार बढ़ जाता है तब उसे हल्का करने के लिए भगवान के सामने अपना दिल खोलता है और कहता है कि मुझे सद्गुरु की प्रेरणा मिलने का कोई अवसर नहीं दिख रहा और उसके अभाव में मेरी साधना जो है मोक्ष तक नहीं पहुंचाने वाली बन पाती। तब मैं निरुपाय होकर हे जिनेश्वर भगवान आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मैं
शुद्ध चारित्र में रमण करूं और अपने उस आनंद स्वरूप को प्राप्त करूं, चिदानंद स्वरूप को प्राप्त करूं। इसके लिए मेरा अर्धपुद्गल परावर्तन काल शेष रहे तब तक तो मुझे प्रतीक्षा करनी पड़ती है, और वो मुझे मिल जाए, काल लब्धि मेरी वो मेरे पे हो जाए तो इतना लंबा काल भी मैं उसको अच्छे ढंग से अपना शास्त्रों के पारायण में लगाऊं और गुरु कृपा को मैं प्राप्त करूं, और उसके साथ ही सारे दर्शनों को स्वरूप को समझूं, जिससे मुझे किसी भी दर्शन की अवहेलना आसाधना मेरे द्वारा नहीं हो सके। इस स्थिति में वितराग परमात्मा के चरण उपासक को 6 प्रकार के दर्शनों के जिन भर के अंग माने गए हैं उनको यथा योग्य स्थान पर स्थापित करना जरूरी बताया गया है। जो लोकायतिक दर्शन को भी भगवान का पेट माना है, और परिपूर्ण विवेक पूर्वक श्रद्धा के स्वीकार करके 6 अंगों को नदियों की उपमा दी है, और जैन दर्शन को समुद्र की उपमा दी है, और उत्तमांग यानी सिर उनको जैन दर्शन को बताया गया है, और उसके अनुसार ही चरण उपासना को नया मोड़ देकर ये बताया है कि ज्ञान दर्शन चरण तीनों की उपासना चरणोपासना है। तो इसकी सारी विधि सही ढंग से करनी, और फिर सुगुरु की प्राप्ति दुर्लभ है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करते रहना कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ मुझे उसका सही स्वरूप समझ में आए और मेरी बुद्धि सद्बुद्धि बने, ऐसा मेरे पर कृपा दृष्टि बनी रहे। तो ये आनंद घन जी ने प्रार्थना की है नमी जिनेश्वर भगवान से 21वें प्रभु तीर्थंकर प्रभु से। तो इसको हम इस स्तुति के माध्यम से हमने समझा है, और अगली मीटिंग में अगले तीर्थंकर की बात उपासना करेंगे। तब तक के लिए यहीं विराम लेती हूँ। भव्य आत्मन साथियों को संबोधि श्री का जय जिनेन्द्र, नमस्कार।